राजमा की जो कॉपी उन्होंने सबमिट की गुरुदेव के पास, कुछ कुछ लिखा हुआ है। पिछली जो कॉपी थी 7 जुलाई 1969 की थी, जो गुरुदेव की राइटिंग में ही लिखा हुआ है। नाम लिखा है राज चतुर्वेदी और तारीख डली हुई है। और अभी जो प्रारंभ हुई है कुछ दिन पहले, वो है दिनांक 21 जुलाई 69, जो गुरुदेव की ही हस्तलिपि में है। उसमें से अभी हमने थोड़ा पहले लेख किया था, एक लेख तरह श्रीबंध कैले है, तो हृदय के ही उद्गार, नाम कुछ भी दे दिया जाए। और अभी 2 दिन पहले, 2 दिन का जो ब्रेक था उसके पहले वाणी प्रारंभ हुई थी उसी कॉपी में से। और जो वाणी अंत में हुई उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। आज क्रम संख्या 9 और इसमें कह रहे हैं, तादाद नहीं प्रभु के दान की, प्रभु का दान भी प्रभु अर्थात महान। मेरा सीमित हृदय कमंडल योग के आनंद में छलक छलक पढ़ने को आतुर। और यही भाव लिया गया था कि प्रभु के दान की कोई गिनती नहीं की जाती। तादाद यानी संख्या, गिनती हम करते हैं, वो कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दान है जिसकी एक बूंद भी हमारे लिए अमृत के समान है। इसलिए उसकी हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। यानी गुणात्मकता हमें समझ में आ जाए और उसका स्वाद लेना आ जाए, तभी हम कह पाएंगे कि प्रभु का दान भी महान है, प्रभु के समान ही है। जिस तरह प्रभु महान है, वैसे ही उसका दान भी महान है। यानी प्रभु में और उसके दान में कोई अंतर नहीं। जो उसके हृदय में है वही उसकी वाणी में है और वही उसके अंग प्रत्यंग में है। तो इसलिए गिनती नहीं करना, बस समझना कि वास्तव में जो कुछ भी मिल रहा है वो महान है, अमृत के समान है। और जब देखता है भक्त अपने हृदय को कि मेरा हृदय क्या है, एक सीमित कमंडल की तरह है। जैसे कोई छोटा सा पात्र लेकर के जाए उसके पास, तो छोटा सा पात्र है और उसका दान इतना महान है, कैसे उसमें समाए? थोड़ा सा उसमें समाता नहीं है, उसके पहले ही तो आनंद से छलक जाता है उस योग से। यानी अब उसका योग हो गया अपने प्रभु से, उस महान से। उस अनुभूति को पाकर ही उसके आनंद में छलक रहा है, छलकने को आतुर है। यानी छलकता है, संभाले संभलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ता है। तो ये वाणी हमने ली थी और आज है क्रम संख्या 10। इसमें कह रहे हैं, हृदय के विशाल पात्र का संकुचित मुख अर्थात बुद्धि संकीर्ण, समय प्राप्ति का कुछ अंतर्गत कुछ बहिर्गत। मुख अर्थात बुद्धि मुक्त है यदि विशाल है, मुख अर्थात बुद्धि मुक्त है यदि, विशाल है यदि, तो हृदय तो विराट की विराट भावना से स्वतः ही विशाल। जो कुछ पाया समाया हृदय में, सम आया प्रभु के।
पहले कमंडल कहा गया हृदय को, और अब उस हृदय को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि हृदय है तो विशाल, छोटा सा कमंडल नहीं है, सीमित हृदय कमंडल नहीं है, अब तो उसकी कृपा से विशाल हो गया। किंतु उसका जो मुख है, जैसे पात्र तो बहुत विशाल हो गया, किंतु उसका मुख यानी जैसे सुराही होती है, नीचे से तो बहुत बड़ी होती है, गोल होती है, किंतु उसका मुख जहां से उस सुराही में पानी भरा जाता है बहुत ही पतली होती है वहां पर, तो संकुचित मुख है उसका। तो यह तो स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप क्या है? संकुचित मुख का मतलब उसकी बुद्धि बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटी है, निम्न स्तर की है। तो इसलिए उस संकुचित बुद्धि के कारण, संकीर्ण बुद्धि के कारण, जो हृदय के विशाल पात्र में प्रवेश करना चाहता है यदि कुछ, तो उसमें कठिनाई होगी ही होगी, समय लगेगा ही। तो वो जो समय लगता है प्राप्त करने में, वो क्या है? कुछ तो अंतर्गत है और कुछ बहिर्गत है, यानी कुछ तो हमारे सूक्ष्म पर आधारित है और कुछ स्थूल पर आधारित है। यानी कितना समय लगेगा यदि आपका हृदय भी उतना ही विशाल हो जाए, व्यापक हो जाए उसकी कृपा से, किंतु आपकी बुद्धि की संकीर्णता दूर न हो, तो कितना समय लगेगा? वो किस पर आधारित है? कुछ तो आपके सूक्ष्म पर, भीतर की जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी भाव हैं, विचार हैं, उसके ऊपर, और कुछ निर्भर करेगा कि बाहर का आपका क्या वातावरण है, बाहर की चीजें किस तरह से आपकी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। तो यह जो संकुचित मुख है बुद्धि का, जो संकीर्णता उसमें है, वो जैसे जैसे दूर होती जाती है, संकीर्णता जब व्यापकता में बढ़ती चली जाती है, यानी इसको हम कहते हैं कि दिमाग खुलने लग गया, सब कुछ समझ में आने लग गया। अब इसकी बुद्धि जो है सीमित नहीं है, संकीर्ण नहीं है, अब यह मुक्त है। तो यदि वो अवस्था बनती है, यानी मुक्त अर्थात बुद्धि मुक्त है यदि, और इतना ही नहीं, विशाल है यदि, और विशाल हो जाए, जितना हृदय का पात्र विशाल है उतना ही यदि बुद्धि भी विशाल हो जाए। बुद्धि में क्या है परेशानी? क्यों संकीर्ण है? संकीर्णता है भ्रम के कारण। बुद्धि का जैसे जैसे भ्रम दूर होता जाता है, उसकी संकीर्णता, संकीर्णता क्या है बुद्धि में? अहंकार की वजह से है। मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा जीवन में ऐसा, कभी तो अहंकार में बोलता है, कुछ उपलब्ध हो गया, इसलिए वो बाहर के जीवन, स्थूल के जीवन या सूक्ष्म के जीवन, बहुत सारे कारण, इसीलिए कहा कि कितना समय लगेगा उसको प्राप्त करने में, विशाल हृदय में उसके भाव को पूरी तरह से प्रवेश करने में, जबकि आपका जो बुद्धि का जो मुख है उस पात्र का, वही बहुत सकरा है, बहुत संकीर्ण है, बाहर पर निर्भर करता है, भीतर पर निर्भर करता है। तो यदि उसकी कृपा से उसमें भी विशालता आ जाए, और विशालता कैसे आएगी? भ्रम दूर होगा तब। सबसे ज्यादा परेशान बुद्धि रहती है अहंकार के कारण, जो बात अभी हो रही। किसी को अहंकार उस रंग से नहीं, हमें तो कोई अहंकार है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं,
किंतु क्या करें, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। यानी हम अपनी जो भीतर छिपी हुई क्षमता है, संभावना है, उसको भी प्रकट नहीं करना चाहते। हम वैसे ही सुस्त और आलस में पड़े रहते हैं। नहीं भाई, ये सब अपने लिए संभव नहीं, ये बुद्धि की बातें नहीं करनी, बुद्धि की बात तो रद्दी। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें कही जाती हैं। भक्ति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, हृदय की आवश्यकता है। किंतु यदि हमें ऑल राउंड डेवलप करना है, यानी पूरा, तो सिर्फ हृदय ही नहीं, बुद्धि भी, क्योंकि हृदय में बहुत कुछ आना चाहता है और बुद्धि उसमें रुकावट डाल देती है। अगर रुकावट नहीं भी डालती तो भी इतनी संकीर्णता है उसमें कि वो हृदय में, और उसीलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जितना जितना बुद्धि का भ्रम दूर होता है तो ज्ञान सबसे पहले बुद्धि में ही आता है। वो उस पात्र का मुख बड़ा करता है। तो जो भी भाव है भक्ति के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से उस हृदय में प्रवेश करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है जो इस वाणी में समझाया जा रहा है, और साथ साथ दोनों किस पर आधारित है, स्थूल पर और सूक्ष्म पर। तो यदि बुद्धि मुक्त होने लगे, व्यापक होने लगे, विशाल होने लगे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। हृदय तो विराट की विराट भावना से स्वतः ही विशाल है, क्योंकि वो तो पहले ही विशाल पात्र बन चुका है भक्ति करते करते। किंतु अभी भी वो खाली है, अभी भी भाव को उसमें प्रवेश करने में समय लग रहा है। इसलिए अपनी बुद्धि को विकसित करना है, उससे भ्रम दूर करना है, तब वो विराट की विराट भावना स्वतः ही बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। तो जो कुछ पाया, कैसे पाया? उस दान में पाया, प्रभु का दान। वो प्रभु स्वयं अपने आप को दान में देता है, और उसका सूक्ष्म रूप क्या है? उसका सूक्ष्म रूप है प्रेम और भाव। तो वो स्वयं प्रेम और भाव के रूप में हमारे हृदय में समाता है। तो हमने जो कुछ पाया है वो हृदय में समाया है अपने आप। और इस प्रकार सम आया प्रभु के, यानी धीरे धीरे अपने आप को अनुभव करता है कि मैं अपने प्रभु के बराबर। यहां फिर बात वही है, क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। भले ही वो भाव का सागर हो, किंतु हमारा पात्र जैसा भी है वो भी भाव से भरा हुआ है। तो वो है समता का भाव। और तभी कहा जाता है कि भक्त और भगवान दोनों में कोई अंतर रह नहीं जाता। तो वो सम आया प्रभु के। इस प्रकार वो प्रभु की समानता, बराबरी हासिल कर लेता है। उसका अंतःकरण पूरी तरह उसी से ओतप्रोत हो जाता है, यानी सूक्ष्म में उसे उस पूर्णता का अनुभव हो जाता है। वाणी शब्दों के ऊपर जाएं तो फिर ऊपरी भाव होगा, किंतु जब हम पूरा एक टोटैलिटी में, संपूर्णता में इस भाव को समझना चाह रहे हैं तो एकदम सहज रूप में समझ में आ जाता है कि जब तक हमारी बुद्धि की संकीर्णता दूर नहीं होती, भले ही भक्ति करते करते हमारे हृदय में कितनी भी विशालता आ गई हो,
किंतु वो अभी भी समय लगेगा उसे पूर्णता प्राप्त करने में। तो जैसे जैसे बुद्धि खुलती जाएगी, मुख बढ़ता जाएगा और भीतर में उसका प्रेम और भाव प्रवेश करता जाएगा और हृदय में समाता जाएगा। यही है इस वाणी का सार। आगे है क्रमांक 11। इसमें कह रहे हैं, हृदय में आया प्रभु, हर लिया संपूर्ण दयनीय भाव, अपूर्ण जीवन का भाव, जीव भाव का अभाव, दिया अमर प्रेम का भाव, मिश्रित किया अमर कुल में। और उसी बात को और आगे बढ़ा के समझा रहे हैं कि जब हृदय में वो प्रभु आ गया, यानी उसका भाव, उसका प्रेम जब हृदय में आ गया, तो उसने क्या किया? हर लिया संपूर्ण दयनीय भाव। नहीं तो हम अपने आप को बड़ा ही निरीह समझते थे हमसे तो कुछ है ही नहीं संभव। अपने आप को यही सोचते थे कि भाई मेरे ऊपर तो बस दया हो जाए वही काफी है, दया का पात्र समझते थे। किंतु उसने वो दयनीय भाव पूरी तरह से हर लिया, क्योंकि जब तक आप अपने आप को दयनीय समझेंगे कि मैं तो कमाई तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, कुछ कमाई कर नहीं पा रहा, क्या करूं प्रभु, तुम ही मुझे दान में कुछ दो, तो यह एक दयनीय भाव होता है। और वो दयनीय भाव पूरी तरह से हर लेता है वो प्रभु का भाव जब हृदय में प्रवेश करता है शुद्ध रूप में। और जितनी जीवन में अपूर्णता है और कि मेरा जीवन अभी भी अपूर्ण है, ठीक है, पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, समय लग रहा है, किंतु उस अवस्था को उपलब्ध करने के बाद जो अंत में कहा गया पिछली वाणी में कि सम आया प्रभु, यानी अब तो बिल्कुल सामने आ गया, बराबरी का बोध होने लग गया, तो जो भी अपूर्णता थी जीवन की वो अब पूर्णता में परिवर्तित होने लग गई। तो अपूर्ण जीवन का भाव हर लिया। फिर क्या रहा? जीव भाव का अभाव हो गया। अब है ही नहीं जीव भाव, क्योंकि अब शिव भाव भीतर पूरी तरह छाने लगा, समाने लगा, वही अब भीतर में व्याप्त है। तो इस प्रकार जब हृदय में प्रभु आया तो क्या दिया फिर? तो सर्वप्रथम तो हर लिया दयनीय भाव, जीवत्व भाव, और जीवन में जो भी अपूर्णता है उसका भाव। और क्या दिया बदले में? बदले में दिया प्रेम का भाव। और इतना ही नहीं किया, मिला लिया अपने कुल में, अमर कुल में, यानी उस अमरता का बोध करा दिया। और वो अमरता क्या है? आत्मा की अमरता। अपनी ही आत्मा से, अपने ही आत्म भाव से परिचय करा दिया, उस प्रेम के भाव से भरकर मिला लिया अपने साथ, कि कहने को तो हम कहते हैं हम उसकी संतान हैं, तो संतान मानने से वो इनकार थोड़ी करता है, मना तो करता नहीं। वो यही कहता है कि यदि तू मेरी संतान है तो बिल्कुल आके गले मिल मुझसे, मेरे बगल में बैठ, आंखों से आंखें मिला, इस तरह दयनीय भाव में आंखें मत चुरा। तो इस तरह जब तक अपने भीतर भाव की एक मजबूती आती है
तभी प्राणी समझ पाता है कि अब हम पहुंच रहे हैं कहाँ, उस अमर प्रेम की ओर, उस अमर कुल की ओर। प्रेम अमर, प्रभु अमर, आत्मा अमर। प्रेम कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, और प्रभु का जो कुछ भी है वो बिल्कुल विद्यमान रहता है। उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, तादाद नहीं है उसका कोई। हमें तो उसकी क्वालिटी देखनी है, वो कभी कम नहीं होती है, हमेशा वही रहती है उसकी क्वालिटी। तो इस तरह हृदय में जब प्रभु आता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका वर्णन इस वाणी में किया गया है। आगे है क्रमांक 12। मानव जीवन पहलू द्वय। प्रथम, लीन क्षुद्र भावनाओं में प्राप्ति पशुता। पहलू द्वितीय, नमन प्रभु चरणों में, विशाल भावना में तल्लीन प्राप्ति देवत्व। ये कुछ बैंड बाजा बज रहा बाहर। नहीं, सुन तो रहा होगा ना सबको, ऐसा तो नहीं है ना कोई परेशानी हो रही है? सुन रहा है भैया जी। हैं? सुन रहा है भैया जी। अच्छा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो मानव जीवन के क्या है, दो पहलू हैं। एक पहलू क्या है, क्षुद्र भावना में जियो, और जो क्षुद्र भावनाओं में जीता है वो पशुवत जीवन व्यतीत करता है। उसकी प्राप्ति क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है, पशुता। तो पहला पहलू क्या है, पहला जो एक जीवन है वो है पशुत्व भाव में जीना, और वो क्षुद्र भावनाएं हैं, बहुत निम्न स्तर की भावनाएं होती हैं। और दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू है जब प्रभु के चरणों में नमन हो गया तो जीवन बदल गया। अब क्षुद्रता से उसमें विशालता आ गई भावना में। पहले क्षुद्र भावनाएं थी, अब भावनाएं विशाल हो गई, और उन भावनाओं में पूरी तरह से तल्लीन हो रहा है। और उसका क्या क्या कहें उसे, अंतिम अवस्था उसकी क्या है, क्या उपलब्धि है, क्या प्राप्ति है उसकी, वो है देवत्व। यानी आया तो है मानव बनके, मानव जीवन लेके। उसके दो पहलू हैं, या तो नीचे की ओर जाओ पशुता की ओर, और या फिर ऊपर की ओर जाओ देवत्व की ओर जाओ। तो देवत्व की ओर जाने के लिए प्रभु के चरणों में नमन करना है, और उसकी जो भी क्षुद्र भावनाएं हैं वो विशाल भावना में तल्लीन हो जाती हैं। कौन सा एक गाना याद आ गया, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर ये तो बता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर ये तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तो वो क्या बताएगा, अरे तेरे जीवन में तो हरियाली ही हरियाली है, तू क्यों इस रास्ते पे चल रहा है जो बिल्कुल सूरज की गर्मी से तपा हुआ है और पैर रख नहीं पा रहा है तू। तेरे लिए तो मैंने हरियाली, हरी हरी घास बिछा रखी है। दो पहलू हैं। अब या तो आप पशुता में जियो, जलते रहो चिंता में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, और या फिर
चलो प्रभु की हरियाली में इतना सुंदर जीवन और विशाल हृदय बनता जाए, भावना में विशालता आती जाए, उसी में तल्लीन मगन, यही है जीवन। और उसका क्या हश्र है, क्या उसकी उपलब्धि है कि आप देवत्व की ओर बढ़ रहे हो। इसको अगर हम प्रकृति के माध्यम से समझें तो प्राकृतिक चीजें हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के, हम सब जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो जीवन क्या है? जीवन तो रजोगुण है, कर्म करना ही है। और पशुत्व क्या है? तमोगुण। देवत्व क्या है? सतोगुण। तो जितना हम सतोगुणी जीवन जिएंगे, उसके आधार पे कर्म करेंगे, उतना ही हम देवत्व की ओर आगे बढ़ेंगे और एक दिन उसी को हम प्राप्त करेंगे। तो ये है 2 पहलू, या तो आप तमोगुण में जिए या सतोगुण में जिए। रजोगुण है, कर्म तो होंगे ही, करने ही होंगे, स्थूल में भी होंगे, सूक्ष्म में भी होंगे। तो स्थूल में आप कर रहे हो और क्षुद्र भावनाओं में लीन हो, सूक्ष्म में कर रहे हो क्योंकि आपको वो आदत पड़ी हुई है, तो सूक्ष्म में भी भावनाएं क्षुद्र ही बनी रहती है। किंतु जब तक सतोगुण आ जाता है तब जाकर भावना में विशालता आती है और वो मिलता है प्रभु के चरणों में नमन करने से, उसकी शरण लेने से। आगे है क्रम संख्या 13। इसमें कह रहे हैं, विक्रय प्रभु पाद पद्मों में, क्रय जीवन के संपूर्ण तमस का। अद्भुत अलौकिक प्रकाश का। निष्क्रिय जीवन सक्रिय प्रकाश प्राप्त कर। विक्रय प्रभु पाद पद्मों में, क्रय जीवन के संपूर्ण तमस का, अद्भुत अलौकिक प्रकाश का। निष्क्रिय जीवन सक्रिय प्रकाश प्राप्त कर। तो जो क्रय विक्रय जो हो रहा है, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो जब प्रभु के पाद पद्मों में, यानी चरण कमलों में, पाद यानी चरण, पद्म यानी कमल, तो प्रभु के चरण कमलों में जो भी हमारा संपूर्ण तमस है यानी तमोगुण है, वो उसमें हो जाता है। अब हमारा व्यवहार नहीं है उसमें, हमारा क्रय विक्रय, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, क्रय विक्रय जितना भी तमस में कर रहे थे, तमोगुण में कर रहे थे, तो जीवन के संपूर्ण तमस का प्रभु के पाद पद्मों में समर्पण हो जाता है। जो भी अब तक हमने क्रय विक्रय किया है, जो भी व्यापार किया है, जो भी कर्म किए हैं, तमोगुण पर आधारित तामसिक भाव में जीकर, ये विशेषता है। तो अब क्या अवस्था बनी? अब बनी कि अद्भुत अलौकिक प्रकाश, वो आ गया अब जीवन में। तो अब हमने क्या खरीद लिया, क्या हमें मिल गया? प्रभु के पाद पद्मों में हमने अपने जीवन को डाल दिया, बेच दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो फिर हमें बदले में क्या मिला? अद्भुत अलौकिक प्रकाश, ये हमें बदले में मिला। तो जीवन की संपूर्ण
अपनी जो तामसिक वृत्तियां तमोगुण से आच्छादित सब डाल दी प्रभु के चरणों में, और हमें बदले में मिल गया अद्भुत अलौकिक प्रकाश। अब क्या रहा? निष्क्रिय जीवन सक्रिय हो गया। उसके पहले कहने को तो चल रहा था हाथ पांव, और हम समझते थे कि हम सक्रिय हैं, किंतु निष्क्रिय क्या था? निष्क्रिय था हमारा सुख। क्यों था? क्योंकि वो बिल्कुल अंधकार में था, कुछ दिखलाई ही नहीं दे रहा था। तो कोई अगर अंधेरे में हाथ पैर मारे और कहे कि भाई मैं सक्रिय जीवन जी रहा हूं, इसमें तो कोई सक्रिय है नहीं, भीतर तो अंधेरा है। तो जब वो अद्भुत अलौकिक प्रकाश अंतःकरण में आता है, तभी निष्क्रिय जीवन सक्रिय होता है उस प्रकाश को पाकर। अन्यथा तामसिक गुण है, तामसिक वृत्तियां हैं, जो भी हम करते रहेंगे, जो जीवन जीते रहेंगे, उसी तमोगुण पर आधारित रहेगा। आगे है क्रमांक 14। इसमें कह रहे हैं, तमसा छन्न हृदय भावना सुप्त, प्रभु गुप्त। हृदय प्रकाशित, भावना जागृत, प्रभु प्रकट। तो वही है तमसा छन्न, यानी अंधेरे से पूरी तरह आच्छादित है। पूरा आसमान हमारा घटाकाश, घटाकाश कहते हैं अंतःकरण जो हमारा है, पूरा का पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, आच्छादित है, उसमें पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। तो तमसा छन्न है हृदय, और अवस्था क्या बनी? भावना है सुप्त। जो भी भावनाएं प्रभु से संबंधित हैं, जो सतोगुणी भावनाएं हैं, जो विशालता की ओर हमें ले जाती हैं, जो देवत्व की ओर हमें आगे बढ़ाती हैं, वो सारी भावनाएं सोई हुई हैं। अभी अंधेरा है, थोड़ी देर हाथ पर मार भी लिया तो क्या हो गया? कुछ सूझता तो है नहीं, फिर वही अंदर दिखाई कुछ देता तो है नहीं, फिर बाहर आ जाता है। कई बार सुनने को मिला है, प्रश्न किया गया, मुझसे भी पूछा कुछ लोगों ने, भैया आंख बंद करके बैठते हैं, लोग बोलते हैं ध्यान लगाओ, आंख बंद करके बैठते हैं तो क्या है, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मैंने कहा, अभी बाहर देखने का अभ्यास है ना, तो आंखें बंद कर ली तो अंधेरा ही नजर आएगा, भीतर की आंखें खुलेंगी तभी भीतर दिखलाई देगा। तो कुछ नहीं दिख रहा है, भीतर की आंखें भी नहीं है और पूरी तरह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। भीतर की आंखें कब होंगी? जब सोई हुई भावनाएं अंगड़ाई लेगी, और धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि अब मेरे जीवन में, निष्क्रिय जीवन में प्रभु का प्रकाश आ रहा है, थोड़ी थोड़ी अब मेरी सक्रियता बढ़ रही है। नहीं तो वही आलस्य और प्रमाद। कोई कहे नहीं, हम तो दिन भर खूब काम करते हैं। क्या काम करते हैं? भीतर तो सोया हुआ है सब कुछ। वो समझना है कि भीतर पूरी तरह से अंधेरा सोया हुआ है सब कुछ, और यही कारण है कि हमारा प्रभु भीतर होते हुए भी छिपा हुआ है, गुप्त है, लुप्त है, गायब है। अब उसको तो खोजना पड़ेगा ना।
अब जागेंगे, कुछ दिखेगा, तब तो खोजेंगे उसको। और इसीलिए तो चाहिए सत्संग, उसी के लिए चाहिए उसकी कृपा। तो जैसे जैसे अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित किया, सारा अंधकार उसके चरणों में चढ़ गया, तब प्रकाश आना शुरू हुआ और हृदय प्रकाशित हुआ। और वो हृदय प्रकाशित हुआ और जो भी सोई हुई भावनाएं थी वो अब दिखाई पड़ने लग गई, वो भी जागृत होने लग गई, सही गलत समझ में आने लग गया, बुद्धि का भ्रम दूर होने लग गया। और उस जागृत अवस्था में ही देख पाता है अपने प्रभु को कि प्रभु तो प्रकट है, ये तो मैं ही सोया हुआ था, वो तो हमेशा जागा ही रहता है। शरीर सो जाए, मन भी सो जाए, सब कुछ सो जाए, लेकिन वो भीतर, वो जो हमारा आत्मदेव है, हमारा प्रभु, वो जागा रहता है। वो भी यदि सो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसलिए सोता नहीं वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु तो हमेशा जागा हुआ है, वो तो प्रकट है ही, ये तो हमारे ही क्या कहें आंखों में पर्दे लगे हैं, आवरण, मैल, कुछ भी नाम दे दें उसको। और ये बोलते बोलते एक शेर याद आ गया, अपने ही शौक की खता। देखिए, ये सुन के जरूर समझ में आना चाहिए, ये एक ऐसा शेर है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, यानी अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। तो क्या है इसमें, अपने ही शौक की खता, अपनी ही आंख का कसूर, अपने ही शौक की खता, अपनी ही आंख का कसूर, वो तो हटा चुका नकाब, हम न नजर उठा सके। हमारी नजर कहीं और रहती है, वो तो अपना नकाब हटा चुका, पर्दा उस पर नहीं है, नकाब उस पर नहीं है, पर्दा हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे शौक और हमारी आंख। तो जो हमारा शौक होगा वही तो हमारी आंख होगी। यह एक रियलाइजेशन हो जाए, यह समझ में आने लगे, तो धीरे धीरे हम पूरी तरह सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो भीतर में प्रकाश आ गया, भावना जागृत हो गई, आंखें खुल गई, तो अपने आप ही प्रभु सामने दिखलाई दे जाता है। आगे है क्रमांक 15। इसमें कह रहे हैं, जागा है तो सोना नहीं, इस अद्भुत समय को खोना नहीं, अपूर्व गौरव को खो रोना नहीं, कि प्रभु की भेरी की मधुर झंकार पर तू जागृत हुआ है, नाज कर जागृति पर, कि स्वयं प्रभु ने तुझे जगाया है। और ये जागने के बाद की अवस्था है कि अगर जाग गया तो फिर से सोना नहीं है, और जो भी अब समय बाकी है उसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है इधर उधर के कामों में। और वो तभी संभव है
जिसको गुरुदेव एक छोटी सी वाणी में कहते हैं, मुख्य सत्संग बाकी गौण। हमारे लिए यही प्रधान है। और सत्संग क्या कहता है? सत्संग ये नहीं कहता कि बैठो घंटे 2 घंटे, वो नहीं है। पूरा जीवन सत्संग है। हमारे लिए वही प्रधान है। प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, उसका भाव, उसी में जीना है। वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वही हमारे लिए प्रधान है। तो इसीलिए जब एक बार जाग गए, उस बात को समझ लिया, तब ऐसा अद्भुत समय मिलेगा नहीं फिर। पता नहीं फिर से कब आंख लग जाए, पता नहीं फिर कब अंधेरा छा जाए। बिल्कुल खोना नहीं। जितनी देर समय है बिल्कुल जागे रहें, एकदम जागृत अवस्था में रहें, जागरूक रहें। सोना नहीं है फिर से। और जो इतना हमें गौरव दिया है प्रभु ने, हमें इस लायक समझा है कि हमें जगा दिया उसने। हमारी समस्त सोई हुई भावनाओं को अपने प्रेम और भाव के प्रकाश में जगा दिया। हमें बिल्कुल उठा दिया, एकदम खड़ा कर दिया और कह रहा है, चल तू आगे बढ़। अब समय बर्बाद नहीं करना। और ये ऐसा अपूर्व सम्मान हमें दिया है उसने, ऐसा गौरव दिया है, हमें इतना योग्य समझा है। अब उसको खोना नहीं है। और खो दिया यदि, तो फिर तो रुलाई आएगी ना कि प्रभु की भेरी की मधुर झंकार पर तू जागृत हुआ है। अरे उसकी भेरी बजी तभी तो तू जागा है। भेरी बजती है, दुंदुभी बजती है, वो जगाने के लिए ही होती है। बिगुल बजती है, ये सब चीजें पुराने जमाने से चली आ रही हैं। वो जगाने के लिए होती हैं, आगे बढ़ने के लिए होती हैं कि भाई उसने तो मुझे जगाया, इतना सम्मान मुझे दिया, उस गौरव को मुझे खोना नहीं है। अगर खो दिया तो भाई रोना ही रोना है फिर तो। बस उसकी भेरी की मधुर ध्वनि ने, उसकी झंकार ने तुझे जागृत किया है, इसलिए उस पर नाच कर दो। वही तेरी आन बान शान सब कुछ है उस जागृति पर कि अब मैं जाग गया, कुछ बचा नहीं अब मेरे लिए। फिर से सोने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे सामने। अब तो हमेशा जागा हुआ ही रहना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कोई और नहीं है मुझे जगाने वाला, वो मेरा प्रभु है। और इतना मुझे सम्मान दिया है और इस पर मुझे बड़ा नाज है। नाज है यानी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रभु मुझे जगा रहे हैं। जगाया है, सबको जगाता है, किंतु जो जागता है वही इस बात को समझ पाता है। और वो ये भी समझ पाता है कि अब सोना नहीं, अपनी जागरूकता को हमेशा बरकरार रखना है, बनाए रखना है। और जो भी समय अब आगे का है उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। आगे है क्रमांक 16। इसमें कह रहे हैं, गौरव जागृति नहीं, जागृति की स्थिरता है। जागृति और सुषुप्ति के चक्र में आबद्ध, फिर पथ पूर्ण कहां, बद्ध भाव दूर कहां, बुद्ध भाव जागृत कहां। कि एक बार जाग गया और समझ लिया मुझे तो गौरव प्राप्त हो गया, तो सिर्फ जागना ही गौरव नहीं है।
जो जागे हैं वो जागे रहें। उस जागृति की, वो जागे हुए की जो स्थिरता है, स्थिरता यानी बना रहे, वो टिका रहे, स्थिर रहे, यानी वो जागृत अवस्था कंटिन्यू रहे। नहीं तो कभी जागेगा, कभी सोएगा, कभी जागृत है और कभी सुषुप्त है, यानी गहरी नींद है। ये तीन अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत है और सुषुप्ति है, उसके बीच में कभी कभी उलझ जाता है। तो एक मन है जो जागा हुआ है, और फिर से यदि सो जाएगा और उसी के जागा सोया सोया जागा इसी चक्कर में पड़ा रहेगा, तो फिर जो तुझे आगे बढ़ना है, जो तुझे समय का सदुपयोग करना है, फिर से सोना नहीं है, इस अवसर को खोना नहीं है, और फिर रोना नहीं है, क्योंकि अवसर निकल जाएगा हाथ से, हाथ मलता रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ये जागृत और सुषुप्ति का एक ऐसा चक्र है, उसमें उलझना नहीं। उसमें यदि आबद्ध हो जाएगा यानी फंस जाएगा, उलझ जाएगा, उसमें बंध जाएगा, तो फिर बंधा ही रहेगा। कभी थोड़ा जागा, कभी सोया, कभी जागा, कभी सोया। ये भीतर की जागृति है, और वो जागृति एक बार आ जाए और हम थोड़े उसके प्रति सचेष्ट रहें और थोड़ा हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहें, कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते रहें उसके लिए, बस अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब बद्ध भाव से दूर होंगे और बुद्ध भाव की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एक बद्ध भाव है, यानी बंधे हुए हैं, और दूसरा बुद्ध भाव है। बुद्ध भाव यानी पूरी तरह से जागृति आ गई, वो जागृति ठहर गई, उस जागृति में स्थिरता आ गई। तो वो है वास्तव में जागृति का गौरव। सिर्फ जाग गया, वो इतनी बड़ी कोई विशेषता नहीं है। कुछ मिल गया, उसको मेंटेन करना, दे दिया पिता ने कुछ पूंजी कि चल तेरे को पूंजी देता हूं, व्यापार कर, मिल गई पूंजी, किंतु उस पूंजी को और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ते जाना खुद भी, तब तो पता लगे ना। तो वही बात है, तब वो बुद्ध भाव की ओर आगे बढ़ेगा, बुद्ध भाव जागृत होगा। नहीं तो जागेगा, सोएगा, सोएगा, जागेगा, बस इसी में उलझ जाता है। और इन सब बातों का सार क्या है जो समझ में आ रहा है कि आप अपने विवेक को हमेशा काम में लें। विवेक बुद्धि में होता है, जो पहले भी बुद्धि की बात आई। अब उसका जो संकीर्ण मुख है वो खुलेगा, और आपकी जागृति आपको उस ज्ञान की ओर ले जाएगी, वहां पहुंचाएगी जहां सिर्फ और सिर्फ अमृतत्व का भाव है। वही है बुद्ध भाव। आगे है क्रमांक 17। इसमें कह रहे हैं, चूर रहूं अहंकार के नशे में, कि रची रहूं
प्रभु प्रेम के नशे में, चूर रहूं अहंकार के नशे में, कि रची रहूं प्रभु प्रेम के नशे में। फुफकार अहंकार की कष्टकारक, स्वयं को अन्य को। झंकार प्रेम पायल की आनंददायक, एक को अनेक को सम्मोहन विश्व का। एक है अहंकार और एक है प्रेम। अहंकार का नशा ऐसा होता है कि वो कंट्रोल में नहीं आता है, और इसीलिए कहा नशे में चूर। नशे में चूर का मतलब क्या है? उसको कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। जो हम देखते हैं, जो अहंकार में आते हैं किसी भी कारणवश, चाहे धन दौलत का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, और उसी पर आधारित अहंकार के कारण ही क्रोध, ईर्ष्या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो ऐसा नशा उसका चढ़ता है कि आदमी अपने होशो हवास भूल जाता है। वही नशे में चूर का मतलब यही है। कदम डगमगा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कि हम अहंकार से भरे हुए हैं। तो यह अनुभव मिल चुका है। अब अनुभव क्या मिल रहा है? प्रभु के प्रेम का। यह भी एक नशा है, किंतु यह नशा चूर नहीं करता। यह नशा कुछ अलग ही अनुभव देता है, और यह है रची रहूं प्रभु प्रेम के नशे में। रची रहूं, ये एक ऐसी मेहंदी है जो रच जाती है और फिर जल्दी से उतरती नहीं है। वैसे ही वो नशा इस अवस्था में पहुंच गया कि बस उसके प्रेम में ही मगन है। तो अहंकार क्या करता है? फुफकारता है। फुफकारता कौन है? सांप। सांप फुफकारता है, और उस फुफकारता ही नहीं, बहुत बार डंक भी मार देता है। यही अवस्था अहंकार की है। फुफकारता है तो खुद को तो कष्ट देता ही देता है, परेशान तो होता ही है अहंकारी, और दूसरे जिनके सामने वो फुफकारता है उनको भी कष्ट होता है। देखते हैं हम अहंकार के नशे में चूर होकर किस तरह लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। तो उनको खुद को बाद में पता लगता है, उनके लिए तो कष्ट है ही, और दूसरे को भी बड़ा कष्ट होता है। तो एक है फुफकार अहंकार की, और दूसरी है झंकार प्रभु के प्रेम की, जो पायल की ध्वनि की तरह इतनी मीठी मीठी है, इतनी आनंददायक है। जो लड़खड़ाएगा, गिर चुका होगा, वो फुफकारेगा, और जो चल रहा होगा एक ऐसी चाल में, उसकी चाल में जो झंकार पैदा होती है, क्योंकि प्रभु के प्रेम की पायल है उसके पैरों में, कितनी आनंददायक लगती है। खुद को तो लगती ही लगती है, एक को यानी स्वयं को, फिर अनेक को जो भी सुन लेता है, और धीरे धीरे जिसको इसका रस मिल जाता है, जिसको इसकी समझ हो जाती है, जो इस नशे का आदी हो जाता है, वो फिर उसी में सम्मोहित रहता है। वो नशे में चूर नहीं होता, अहंकार की तरह फुफकारता नहीं,
वो तो बस उस नशे में रचा रहता है और पूरा विश्व उसी प्रेम की झंकार से ही सम्मोहित रहता है और किसी प्रकार का सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन क्या है? जो किसी और को अपने वश में कर ले। तो प्रेम एक ऐसी है विधा, यानी तरीका। प्रभु का प्रेम जब जीवन में उतरता है तो अपने आप ही खुद को आनंद मिलता है, दूसरों को आनंद मिलता है और वही प्रेम जो परमात्मा का रूप है, जिस किसी को भी वो अनुभव में आएगा और उस प्रेम की उसे पहचान होगी तो वो भी उस प्रेम के ही वशीभूत हो जाएगा। यही है एक अहंकारी का जीवन, यही है एक प्रभु के प्रेमी का जीवन। तो जो जी चुका है उस जीवन को, उसको पता है क्या फिर से मैं अहंकार करूं या प्रभु के प्रेम में ही मगन रहूं। करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु का प्रेम हटा नहीं कि अहंकार तो ताक में बैठा रहता है। यही है, प्रकाश दूर हुआ नहीं कि अंधकार तो ताक में रहता है घुसने के। तो इसलिए कभी जागृत, कभी सुषुप्ति, कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी अहंकार, कभी प्रभु का प्रेम, यह नहीं, उसी में रचे रहना है, उसी के नशे में। तो नशे का उदाहरण है, यानी इतना अविष्टित हो गया उसमें पूरी तरह अंदर बाहर, बस वही उसका जीवन, वही उसका प्रेम, उसी की भाषा, उसी की बोली, वही उसकी झंकार है। बस यही पूरा कर। नहीं है हैंड रेस, कोई बात नहीं। घड़ी देख 2 भी बज गए, पूरा किया जाए फिर। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम।